वो सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना दूसरे दिन भी जारी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, पहलवानों का धरना जारी है दूसरे दिन। कुश्ती संघ अध्यक्ष पर कार्रवाई की मांग लगातार पहलवान कर रहे हैं। रात भर धरने पर बैठे रहे हैं पहलवान। एफआईआर दर्ज नहीं होने से पहलवानों में गुस्सा बरकरार है। पहलवानों का कहना यह है कि पहले उन्हें कहा जाता था कि एफआईआर जो है वो करवाई जाए, और अब जब हमने एफआईआर करवा दी है दर्ज, तो कार्रवाई यहां पर नहीं हो रही है। कुश्ती संघ अध्यक्ष पर कार्रवाई की मांग पहलवान लगातार कर रहे हैं। आरोप यहां पर लगाए गए हैं शोषण के। तो बड़ी खबर, पहलवानों का कहना है कि अगर ये कार्रवाई नहीं हुई तो फिर इनका धरना ऐसे ही जारी रहेगा। हमारी फेडरेशन से कोई इस मामले में कोई बात नहीं हुई है, लेकिन जो सरकार की तरफ से या खेल मंत्रालय की तरफ से जो आश्वासन हमें मिला था कि हम 4 हफ्ते में आपको रिपोर्ट सबमिट करके देंगे और जो भी गुनहगार होगा उसको सजा मिलेगी, तो हम 2.5 महीने से इंतजार करें तो अभी तक कोई इसका हमें पता नहीं है रिपोर्ट सबमिट हुई भी है नहीं हुई है। लेकिन हमारी जो फेडरेशन है वो डे टू डे वर्क कर रही है, तो हमें नहीं लगता कि हमें इंसाफ मिला है, तो इसलिए हम वापस अपने धरने में आए हैं। देखिए, हम अपनी हक की लड़ाई के लिए यहाँ पे आए थे जनवरी में भी, आज भी उसी लड़ाई पे हैं। लेकिन वो बोलते हैं कि भाई हमने स्पोर्ट्स में अभी तक जो चीज़ें की है स्पोर्ट्स में की है, मेहनत की है, ना कि पॉलिटिक्स। हमें नहीं पता था कि लोग बातें ज़्यादा करते काम कम करते हैं। लेकिन वो हमारे साथ खिलाड़ियों के साथ वही हुआ कि जो फेरबदल किया गया, जो बातें बताई वो कोई उन पर अमल नहीं हुआ। दोबारा से WFI रन कर रही है, तो वो चीज़ें खिलाड़ियों के लिए, हम लड़ाई किसके लिए लड़ रहे हैं? खेल के लिए लड़ रहे हैं, खेल को बचाने के। अगर वही इंसान दोबारा से खेल में आ रहा है, पूरी चीज़ें चला रहा है, तो कहाँ से खिलाड़ियों को न्याय मिल गया? जब तक कमेटी की रिपोर्ट भी सार्वजनिक नहीं की गई थी, और उसके बाद उनके सोर्सेज बोल रहे हैं कि खिलाड़ियों के पास सबूत नहीं है। अभी कंप्लेंट करे हुए 48 घंटे से भी ज़्यादा समय हो गया है, लेकिन अभी तक एफआईआर नहीं हो रही है। पहले बोल रहे थे कि एफआईआर नहीं कर रहे, अब एफआईआर कर रहे हैं। कंप्लेंट की है तो एफआईआर नहीं कर रहे। स्पर्श शर्मा हमारे साथ था, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। स्पर्श, आखिरकार दिक्कत आ कहां रही है? क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर पहले कमेटी बनाई गई थी, उसके ऊपर एक ओवरसाइट कमेटी बनाई गई थी, बावजूद इसके इतना वक्त गुजर गया, लेकिन कार्रवाई की राह आस अभी भी लगाए बैठे हैं पहलवान। देखिए, बिल्कुल कार्रवाई की मांग जो है तमाम खिलाड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं। बृजभूषण शरण के खिलाफ जो है कार्रवाई हो, ये मांग खिलाड़ियों की देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन चूंकि ओवरसाइट कमेटी का गठन किया गया है और ये कहा गया था कि जल्द उसकी रिपोर्ट जो है होती हुई नजर आएगी, लेकिन वो रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है। रिपोर्ट सामने नहीं आई और उसके बाद जब खिलाड़ी एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं तो उनकी शिकायत ले ली जाती है, लेकिन एफआईआर जो है दर्ज नहीं हुई है। ये खिलाड़ियों के खिलाफ जो रोष है वो देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, और गंभीर आरोप है जो खिलाड़ियों की तरफ से लगाए गए हैं। कोई आम खिलाड़ी नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो है भारत का नाम इन खिलाड़ियों की तरफ से जो है रोशन किया गया है। कई जो पदक है वो इन खिलाड़ियों की तरफ से जो है देखने को मिलते हुए नजर आए हैं। सेक्सुअल हरेसमेंट के आरोप जो है यहाँ पर सीधे तौर पर देखने को मिलते हुए जो है नजर आ रहे हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि कितने गंभीर आरोप देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन चूंकि अगर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की भी बात समझे या फिर कहे कि एक रिपोर्ट ओवरसाइट कमेटी को देनी है, तमाम पहलुओं की जांच करनी होती है, दोनों पक्षों को कहीं ना कहीं सुनना होता है और उसी आधार पर कार्रवाई होती हुई नजर आती है। लेकिन चूंकि खिलाड़ी ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं होनी चाहिए बृजभूषण शरण के खिलाफ, और इसलिए जो खिलाड़ियों का धरना है वो देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, खिलाड़ियों का धरना जो है वो लगातार जारी है, लेकिन स्पर्श अभी फिलहाल कुल मिलाकर देखा जाए तो एफआईआर दर्ज हो गई है, बावजूद इसके अभी तक जो कार्रवाई नहीं हुई है। इनका कहना यहाँ पर यह है कि WFI के अध्यक्ष अभी भी वो बने हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बाकायदा जो WFI है वो उसका कार्यालय खुल रहा है। देखिए, WFI अध्यक्ष के खिलाफ जो कार्रवाई है वो जो कमेटी बनाई गई थी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री द्वारा, उसके जरिए जो है की गई थी, और जो डे टू डे वर्किंग होती थी बृजभूषण शरण की, उसको जो है कहीं ना कहीं अलग जो है रखा गया था उस वर्किंग से बृजभूषण शरण को, और जो पूरा जिम्मेदारी थी वो IOC कहीं ना कहीं जो है संभालती हुई जो है नजर आ रही थी। अब ऐसे में जल्द से जल्द कार्रवाइयों, क्योंकि अगर हम इन खिलाड़ियों की सोशल मीडिया प्रोफाइल को भी देखते हैं तो उससे कहीं ना कहीं समझा जा सकता है किस तरीके से खिलाड़ियों में रोष है। हाल फिलहाल में बृजभूषण शरण एक कार्यक्रम में शिरकत करने जाते हैं और उस शिरकत कार्यक्रम को लेकर जो विनेश फोगाट है वो ट्विटर पर निशाना साधती हुई नजर आती है। इससे कहीं ना कहीं ये खिलाड़ी समझ रहे हैं कि जो खिलाड़ियों की मांग थी वो पूरी होती हुई नहीं नजर आ रही है।
बृजभूषण शरण जो है एज इट इज अपने पद पर जो है कहीं ना कहीं देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं, और इसलिए जो खिलाड़ी है वो कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। स्पर्श, अभी तक किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया इस पर आई है क्या? देखिए, अभी अगर हम सरकार की बात कर लेते हैं तो जो पूरी तरीके से जो स्थिति पर नजर बनाने की चीज होती है वो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा जो है कहीं ना कहीं जो है की जा रही है, और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री वो भी देख रही है कि किस तरीके जो ओवरसाइट कमेटी थी उसकी रिपोर्ट का किस तरीके से जो है चीजें देखने को मिलती हुई नजर आई। हो सकता है कि उसके बाद खिलाड़ियों को पिछली बार जिस तरीके से बातचीत करने के लिए बुलाया गया था उस तरीके से बातचीत करने के लिए भी जो है बुलाया जा सकता है, ताकि जो समाधान है वो कहीं ना कहीं जो है निकाला जा सके, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं जंतर मंतर पर खिलाड़ियों के बैठने की वो आज जो है कहीं ना कहीं ठीक जो है देखने को नहीं मिलती हुई नजर आती है कि इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो है अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, अगला इनका कदम क्या रहने वाला है स्पर्श, क्योंकि आज दूसरा दिन है, लेकिन अब इनका क्या कुछ कहना है? क्या अब ये किसी आश्वासन से मानेंगे या बकायदा कार्रवाई यहाँ पर जब तक नहीं होती तब तक इनका धरना ऐसे ही जारी रहेगा? देखिए, अगला कदम की अगर बात करते हैं खिलाड़ियों को जो समर्थन है अब वो उनके जो रिश्तेदार हैं, गांववासी हैं, उनका मिलता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, और खासतौर पर जो खिलाड़ियों के परिजन हैं वो भी अब हो सकता है कि आज जंतर मंतर पर जो है पहुंचते हुए नजर आए, यानी एक संदेश देने की कोशिश खिलाड़ियों की तरफ से की जाएगी कि खिलाड़ी अकेले नहीं है, पूरी तरीके से इनके साथ में जो समर्थन है वो आज जुटता हुआ जो है कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। तो और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो इस मसले को लेकर जो राजनीति है वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिन खिलाड़ियों ने देश का मान सम्मान बढ़ाया है उन्हें न्याय के लिए धरना देना पड़ रहा है, और ये स्थिति जो है दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये समझा जा सकता है कि किस तरह की स्थिति जो है फिलहाल इस धरने को लेकर राजनीतिक गलियारों की बात की जाए या फिर खुद जो धरना दे रहे हैं पहलवान है उसमें बनी हुई है। स्पर्श, एक और सवाल मैं यहाँ पर जानना चाहूंगी कि क्या, क्योंकि अभी एकदम फिर से कल ये धरने पर बैठे हैं, आज पूरी रात भर भी ये धरना जारी रहा, आज भी दूसरा दिन है जो ये धरना जारी है, तो कितनी संभावनाएं बनी हुई है कि खेल मंत्रालय की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर होती दिख सके आज शाम तक कम से कम? देखिए, अभी कोई मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है नहीं होती हुई नजर आएगी जब तक बातचीत खिलाड़ियों से नहीं हो जाती है। खिलाड़ियों से बातचीत पहले स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अधिकारी जो है करते हुए नजर आएंगे, ये हमें जो है सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं। अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि जो मंत्रालय है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है करता हुआ नजर आएगा। हालांकि ये जरूर हो सकता है कि खिलाड़ियों ने कल जिस तरीके से 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, खिलाड़ी एक बार फिर से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आ सकते हैं, और वो बताएंगे कि किस तरीके से जो है वो धरना देते हुए नजर आ रहे हैं और उनके साथ किसी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अधिकारी ने संपर्क साधा है या नहीं साधा है। चलिए, शुक्रिया स्पर्श शर्मा, इस तमाम जानकारी के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखें, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। तो निजी जिंदगियों में दखल देने का आरोप लगाया है डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष पर तानाशाही के आरोप लगाए हैं। 21 जनवरी को गठित की गई थी 2 जांच कमेटियां, तो कमेटी को महज 4 हफ्ते में पेश करनी थी रिपोर्ट, लेकिन अभी तक नहीं हुई। 3 महीने बाद भी कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। न्याय मिलने तक लड़ाई जारी रहेगी, रेसलर्स का कहना है। जंतर मंतर पर धरने पर एक बार फिर से पहलवान जो है वो बैठ गए हैं।